इतिहास गवाह है कि सिखों ने सिर कटवा लिए, लेकिन इस्लामिक ताकतों के आगे सिर नहीं झुकाया। गुरु अर्जन देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक इन सभी ने धर्म की रक्षा के लिए वो बलिदान दिया, जिसे देखकर खुद मुगल भी दांतों तले उंगली दबाने लगे थे। लाखों की आबादी वाले मुगलों को चुनौती देने का जिगरा जिनके पास सबसे ज्यादा था, वो थी सिख कौम। मुगलों को अर्श से फर्श तक पहुंचाने में सिखों के उस हौसले को कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जब सिख गुरुओं ने शास्त्र के साथ अस्त्र शस्त्र भी उठाए। जी हाँ, सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने न केवल धर्म का रास्ता चुना, बल्कि उन्होंने क्रूर मुगलों से निपटने के लिए पहली बार अस्त्र शस्त्र उठाए। मगर केवल अस्त्र उठाना चुनौती नहीं था, बल्कि चुनौती तो वो था जो बादशाह जहांगीर के आदेश के बाद भी छठे गुरु ने उसे सामने से खुली चुनौती दी और 12 फीट का श्री अकाल तख्त स्थापित किया। अकाल तख्त जो काल के परे ईश्वर का सिंहासन, जिसका राजा कोई इंसान नहीं बल्कि परमेश्वर है, जहां केवल न्याय ही होता है, जो आज भी सिख धर्म का सर्वोच्च न्यायालय है। क्यों किया था गुरु साहिब ने अकाल तख्त को स्थापित? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटरिक पंजाब। 17वीं सदी की शुरुआत हुई, दिल्ली पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था, तो वहीं दूसरी तरफ सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म को बढ़ाने के लिए दुनिया में उसका प्रचार कर रहे थे। 1604 में गुरु अर्जन देव जी ने पहले आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया था। ये आदि ग्रंथ ही आगे चलकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में तब्दील हुआ। इस ग्रंथ में हिंदू संतों और मुसलमान पीरों की वाणियों को संकलित किया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ लाहौर का दीवान चंदू शाह ने जहांगीर तक एक झूठी खबर पहुंचाई कि गुरु अर्जन देव जी आदि ग्रंथ में इस्लाम के खिलाफ बातें लिख रहे हैं। चंदू शाह गुरु साहिब से उस अपमान का बदला ले रहा था जब उसने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव गुरु साहिब के बेटे के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने उससे ये कहकर इनकार कर दिया था कि ईश्वर ने खुद इस रिश्ते से इनकार कर दिया है, जिसे चंदू शाह गुरु साहिब से बदला लेने की साजिश रचने लगा। जहांगीर ने तुरंत आदेश भिजवाया कि वो आदि ग्रंथ से इस्लाम से जुड़ी बातें हटवा दे, लेकिन गुरु साहिब ने साफ इनकार कर दिया कि आदि ग्रंथ परमपिता परमेश्वर की वाणी है और उसमें एक भी शब्द में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं राजकुमार खुसरो को भी गुरु साहिब ने शरण दी थी, जिसे जहांगीर और नाराज हो गया था और उसने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। लेकिन गुरु साहिब ने वो भी देने से इनकार कर दिया कि उनके पास जो भी पैसे हैं वो गुरु घर का धन है और संगत सेवा के लिए है। जहांगीर को जब गुरु साहिब की इस जिद का पता चला, उसने तुरंत गुरु साहिब को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। गुरु साहिब को मई 1606 में गोइंदवाला साहिब से गिरफ्तार कर लिया और लाहौर लाया गया, जहां उन्हें बिना खून बहाए तड़पा कर मारने की साजिश रची गई। गुरु साहिब को उबलते पानी में बैठा दिया गया, गर्म तवे पर बैठा दिया गया, गर्म रेत में उन्हें डाला गया। तमाम यातनाओं के बाद भी वो जपनाम करते रहे, जिसके बाद रावी नदी में लीन हो गए और सचखंड चले गए। लेकिन उनके साथ हुए इस अन्याय ने छठे गुरु को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सबसे पहले जहांगीर को ही चुनौती दी। गुरु गद्दी हासिल करते ही पीरी यानी कि आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ मीरी यानी कि सांसारिक और राजनीतिक अधिकारों को भी संस्थागत बनाया और 1606 में अमृतसर के हरमंदिर साहिब परिसर के सामने पहले श्री अकाल तख्त की स्थापना की थी, जो कि 12 फीट ऊंचा बनाया गया था, जिसे खुद बाबा बुढ़ा और भाई गुरदास जी ने बनाया था। ये ऊंचाई दरअसल जहांगीर को चुनौती थी, क्योंकि उस दौरान उसने आदेश जारी किया था कि कोई भी गैर मुसलमान शासक 3 फीट से ऊंचा सिंहासन नहीं बना सकता है। लेकिन गुरु साहिब ने 12 फीट का सिंहासन बनाकर उसे श्री अकाल तख्त कहा, जो कि काल के परे ईश्वर का तख्त है। ये प्रतीक था कि सिख किसी के गुलाम नहीं है, उनकी अपनी स्वतंत्र संप्रभुता है। वो केवल अकाल तख्त के आगे ही सिर झुकाएंगे। यहाँ गुरु साहिब ने 2 तलवारें धारण की थी, जो मीरी पीरी को एक साथ जोड़ता है। ये एक आदेश है कि हर सिख के लिए अकाल तख्त ही सबसे बड़ी अदालत है। जिस तरह से छठे गुरु यहाँ अपनी अदालत लगाते थे, वैसे ही सिख धर्म को मानने वाले हर एक शख्स के लिए अकाल तख्त का आदेश ही सर्वोपरि होगा। अकाल तख्त के आगे कोई सीएम, कोई राजा, कोई नेता बड़ा नहीं है। सबको अकाल तख्त का आदेश मानना ही होगा। संसार की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अकाल तख्त से ऊंचा नहीं है। आज के समय में 5 अकाल तख्त हैं और उनके आदेशों को ही सिखों के लिए सर्वोपरि माना जाता है। सिख धर्म से जुड़ी ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।